जय श्री राम। आगे समाचार यह है कि इन दिनों चल रहे लोकसभा चुनाव के चलते पाती लिखने में विलंब हो जाता है। पहले चरण का मतदान हो गया है। चुनाव आयोग जिस तरह साथ दे रहा है, उम्मीद है ईवीएम भी साथ देगी। मंडल कमेटी इस बात से खुश है कि आपने पहले चरण के बाद गारंटी का दावा छोड़कर पुराना हथकंडा अपना लिया। मंडल कमेटी ने पहले ही सुझाव दिया था कि जनता से विकास की बात न की जाए, वरना वह खुद का विकास खोजने लगती है और राष्ट्र सेठ का भी। विकास की बात करने वाले अटल जी की सरकार का जनता ने पहले ही शाइनिंग इंडिया कर दिया था, इसीलिए उन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। लोग हमारे साथ उसी समय तक हैं जब उनसे झूठी नफरत भरी जाए, वह चाहे देश में रह रहे दूसरे धर्म और जाति के खिलाफ हो, विरोधी दल के खिलाफ या फिर पड़ोसी देश के खिलाफ। उस दिन आपका भाषण सुनने के बाद मंडल कमेटी को भरोसा हो गया कि नफरत का कारोबार शुरू हो गया है, तो अब चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जहां विरोधी दल वाले अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी लय में पहुंच चुके हैं। प्रभु, जब आप महिलाओं को बता रहे थे कि कांग्रेस उनका मंगलसूत्र छीनकर उन लोगों को दे देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं, यह सुनकर मंडल अध्यक्ष सरदार जंडेल सिंह खुशी के मारे अपनी कुर्सी से उछल गए। बोले, यह है साहब का असली रूप, जो अंतरराष्ट्रीय नेता बनने के चक्कर में कहीं खो गया था। अब देखो कैसे पूरा देश कांग्रेस के घोषणा पत्र को ही गालियां बकेगा। पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी का कहना था, भाई असली गारंटी तो दंगों की रहती है, बाकी सब तो दुनिया दिखावा है। वैसे भी देश की जनता रोजी रोटी की बात भूलकर आपके बयान पर ही चर्चा कर रही है। उम्मीद है जैसे जैसे चुनाव का चरण आगे बढ़ेगा, आपका रूप और निखरता जाएगा। बाकी मंडल कमेटी में चुनाव प्रचार जोरों पर है। आप तो जानते ही हैं, चुनाव के चक्कर में गधे को भी बाप बनाकर चलना पड़ता है। कल्लू कसाई के जीजा का पार्टी में आना क्या रुका, कल्लू का उत्पाद ही बढ़ता जा रहा है। आपको पता है, कल्लू का अखाड़ा मंडल कमेटी कार्यालय के पास ही है, जहां उसके पट्टे मस्ताते हैं। उनका खर्च तो मंडल कमेटी उठाती है, पर वे कहा केवल कल्लू का ही मानते हैं। अक्सर पार्टी कार्यालय में चले आते हैं, शरीर पर केवल लंगोट रहती है और एक हाथ में भगवा झंडा। आसपास महिलाएं भी रहती हैं, उन्हें देखकर बॉडी बुलाते हैं। पार्टी की बड़ी बदनामी होती है, पर एक तो बजरंग दल वाले हैं, ऊपर से लठैत, मना भी नहीं कर सकते। आजकल गौ रक्षा का काम सुचारू नहीं चल रहा है, तो मंडल कमेटी इनका उपयोग विरोधी नेताओं के पोस्टर फाड़ने और सभा को भंग करने के लिए, सभाओं में गाय बैल दौड़ाने के लिए करती है। गाय बैल हाँक कर भी पार्टी कार्यकर्ताओं को ही लाना होता है, वे तो केवल दौड़ाने का काम करते हैं। सभा भंग होने के बाद ठाकुर अजगर सिंह की आफत आ जाती है। सभी पट्टे उनके ठेके पर जाकर कई बोतल शराब गटक जाते हैं। प्रभु, चुनाव का वक्त, पीने से तो बाहरी लोगों को भी नहीं रोका जाता, फिर ये तो अपने हैं। लच्छू सेठ चाहते हैं कि इन सभी को पार्टी से निकाल दिया जाए, पर राजनीतिक मजबूरी है। सरदार जंडेल सिंह ने साफ कह दिया है, पार्टी का काम केवल पैसे से नहीं चलता। वह तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देश भर के सीट दे देते हैं, पर जो ताकत कल्लू के पास है वह किसी सेठ के पास नहीं है। ठीक है, कल्लू के पट्टों को थोड़ा झेलना पड़ता है, पर वे ना होते तो भन्नो सेठ की आड़त चले, न तुम्हारा सट्टे का फल। चुनाव जीतने के लिए इन्हीं लोगों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। प्रभु, पहले चरण में मतदान कम हुआ, सुना है लोग उम्मीद से हैं कि साहब ने कह दिया 4 तो पार, तो हो ही जाएगा। ईवीएम और चुनाव आयोग से तो पुराना नाता है ही, फिर धूप में क्यों खड़े होकर परेशान होना। उधर मालदीव में भारत विरोधी मोइजू की बड़ी जीत की खबर सुनकर बड़ा धक्का लगा। प्रधान नत्था सिंह कह रहे थे, साहब चुनाव में व्यस्त है, वरना एक आध बार और नजदीक हो आते तो सारी हवा निकल जाती। शेष कुशल, आप देश संभालिए, मंडल कमेटी हम संभाल रहे हैं। आपका भक्त शिवकरा। नमस्कार।